नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पे बात करने वाले हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं शिवम, और उन्होंने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए एक तरह से साथी बनाया है। मजे की बात यह है कि वो एआई से कोई मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये नजरिया काफी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एआई वर्सेस ह्यूमन वाली बहस से हटकर एआई प्लस ह्यूमन की बात है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये कोलैबोरेशन कैसे काम करता है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये सोच उनके लिए कैसे काम आई। खासकर 3 एरियाज में हम देखेंगे। पहला तो हो गया पढ़ाई और नई स्किल सीखना, जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना या फिर कोडिंग करना। दूसरा, अपनी रोजमर्रा की लाइफ को बेहतर बनाना, मतलब टाइम मैनेजमेंट, करियर की तैयारी, ये सब। और तीसरा, अपने जो शौक होते हैं, हॉबीज या फिर सेहत का ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई और स्किल्स की। देखिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कई बार मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो शिवम ने बताया कि उन्होंने चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल किया इन मुश्किल चीजों को समझने के लिए। अच्छा। ये टूल सिर्फ डेफिनेशन नहीं देते, बल्कि जैसे एक पर्सनल ट्यूटर होता है ना, वैसे ही अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एआई यहाँ सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं है, वो एक तरह से सीखने के प्रोसेस को पर्सनलाइज कर रहा है। अलग अलग एंगल से समझाना, या जैसे किसी को जैसे समझ आए वैसे ढालना। सही कहा। और तो और नोट्स बनाने के लिए, छोटे मोटे क्विज तैयार करने के लिए, यहाँ तक कि विजुअल इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए भी एआई डिजाइन टूल्स का इस्तेमाल किया उन्होंने। अरे वाह, ये तो सीखने को काफी इंटरैक्टिव और विजुअल बना देता है। रट्टा मारने से हटकर वाकई समझने पर फोकस बढ़ जाता है इससे। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी पढ़ाई तक ही नहीं रहा, कोडिंग में भी इसका असर दिखा। गिटहब, कोपायलट जैसे टूल्स जो कोड लिखते वक्त मदद करते हैं, सुझाव देते हैं, वो उनके बड़े काम आए। हाँ, कोपायलट तो आजकल काफी चर्चा में है। उन्होंने बताया कि इससे न सिर्फ कोड लिखने या गलतियां मतलब बग्स ठीक करने में मदद मिली, बल्कि रिएक्ट और नोड.जेएस जैसे नए फ्रेमवर्क सीखने में भी आसानी हुई। ये आजकल वेब डेवलपमेंट में बहुत चलते हैं। उन्होंने मिंत्रा जैसी एक फैशन ई-कॉमर्स साइट बनाने का प्रोजेक्ट भी किया। उसमें भी कोपायलट ने काफी हेल्प की। ये एक तरह से एआई को मेंटर बना लेने जैसा है, खासकर प्रोग्रामिंग में, जहाँ छोटी छोटी गलतियों में, सिंटैक्स एरर्स में बहुत टाइम जाता है। कोपायलट जैसी चीजें वो रुकावट हटा देती हैं, तो स्टूडेंट असल लॉजिक पर या नई चीजें सीखने पर ज्यादा ध्यान दे पाता है। सही, वो करके सीखने वाली बात तेज हो जाती है। बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एरिया पर, रोजमर्रा की जिंदगी, प्रोडक्टिविटी। यहां भी एआई का रोल दिखा। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। हाँ, वो तो है। तो शिवम ने रिक्लेम एआई या नोशन एआई जैसे स्मार्ट कैलेंडर टूल्स इस्तेमाल किए। ये आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से आपका दिन प्लान कर देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ रिमाइंडर वाले कैलेंडर नहीं है? नहीं नहीं, ये उससे आगे हैं। ये समझते हैं कि आपको कब किस काम पर फोकस करना चाहिए, कब ब्रेक लेना चाहिए, विकर्षणों से बचने में भी मदद करते हैं। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। मतलब एआई यहाँ रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रहा है। ये दिखाता है कि इसका असर कितना व्यापक है। हाँ, और करियर की तैयारी में भी, जैसे रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से थोड़ा बदलना। हाँ। या फिर एआई बॉट्स के साथ मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाती हैं। निश्चित रूप से जॉब मार्केट में खुद को सही तरह से पेश करना बहुत जरूरी है। एआई यहाँ एक मददगार की तरह है जो तैयारी को बेहतर बनाता है। और तीसरा एरिया मुझे पर्सनली काफी रोचक लगा, वो है हॉबीज और हेल्थ। उनका एक यूट्यूब चैनल है, इन्फोटेनमेंट टीवी। ओके। उसके लिए स्क्रिप्ट लिखने, विजुअल्स बनाने, यहाँ तक कि वॉइस ओवर में भी एआई टूल्स की मदद ली। अच्छा। कंटेंट क्रिएशन में भी। हाँ। और लिंक्डइन पोस्ट लिखने में भी। और सेहत की बात करें तो फिटनेस ट्रैकर्स, माइंडफुलनेस एप्स, ये सब आदतें बनाने में, ट्रैक करने में मदद करते हैं। ये वाकई कमाल है। ये दिखाता है कि एआई कैसे लाइफ के लगभग हर हिस्से में एक पार्टनर बन सकता है, क्रिएटिव काम से लेकर पर्सनल हेल्थ गोल्स तक। ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि जिंदगी बेहतर बनाने वाला साथी बना देता है। तो कुल मिला के शिवम का जो अनुभव है वो यही दिखाता है कि अगर एआई से लड़ने के बजाय उसके साथ टीम बना ली जाए, हाँ, तो सीखने और आगे बढ़ने की रफ्तार वाकई कई गुना बढ़ सकती है, हर जगह। सही। पर उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही, जो मुझे लगता है हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, कि एआई का इस्तेमाल अपनी सोच को आउटसोर्स करने के लिए नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि सोचना ही बंद कर दिया। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बल्कि एआई का इस्तेमाल अपनी सोच को और तेज करने, उसे और बेहतर बनाने के लिए करना है। ये एक टूल है, बैसाखी नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। क्रिटिकल थिंकिंग तो अपनी ही रखनी है,
AI उसे सप्लीमेंट कर सकता है, रिप्लेस नहीं। और यही भविष्य है। AI बनाम इंसान नहीं, बल्कि AI प्लस इंसान। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी समझ और AI की जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, ये कॉम्बिनेशन हमारी पर्सनल ग्रोथ जर्नी को कहाँ तक ले जा सकता है। शायद सिर्फ रफ्तार ही ना बढ़े, हो सकता है हमारे सीखने, सोचने, दुनिया को देखने का तरीका ही बदल जाए। इस बारे में सोचने के लिए काफी कुछ है ना?